नमस्कार। इस समय हूँ जिला इटावा में। इटावा के एक संस्थान न्यू किड्स वैली एजुकेशन एकेडमी जो कि पीएसी बटालियन के पास इटावा में स्थित है, हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं। यहाँ से प्रबंधक महोदय, बात करने को और जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक संस्थान की स्थापना कब हुई थी, संस्थान को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे थे, एजुकेशन को कितना डेंट लगा था, बच्चों की स्थिति क्या रही थी, मानव जीवन में शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, कल्चर को लेकर किस तरीके से संस्थान काम कर रहा है, नए सत्र की शुरुआत हुई है तो संस्थान ने क्या नया डेवलपमेंट किया, ऐसे बहुत सारे मुद्दों के साथ उपस्थित है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल, संस्थान की स्थापना कब हुई थी? ये संस्थान सर हमने 2013 में स्थापित किया था और उस समय एक बहुत छोटे स्तर से हमने प्ले ग्रुप के रूप में इसको स्थापित किया था। क्या मोटिव रहा, सोच क्या थी इस संस्थान के पीछे? सर उस दौर में उस समय मेरे भी बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, तो उनके लिए मैं इटावा में कई स्कूलों में घूमा, लेकिन एजुकेशन का स्टैंडर्ड हमें वो नहीं मिला जो हम चाहते थे। शिक्षित थे दोनों लोग, हस्बैंड वाइफ। विचार किया कि क्यों ना एक संस्था डाली जाए जिस दौर से आज हम लोग गुजर रहे हैं, हमारे जैसा पता नहीं कितना गार्जियंस गुजर रहा होगा। तो उसी सिलसिले को बढ़ाते हुए सर एक संस्था, छोटी सी संस्था प्ले ग्रुप के रूप से स्टार्ट की थी हमने। कोविड का जो दौर रहा उस समय एजुकेशन का सिस्टम पूरी तरीके से खत्म हो गया, ध्वस्त हो गया, उस समय क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? तो देखिए, छोटे स्कूलों को तो बहुत बड़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, बड़े स्कूलों पे इतना असर नहीं हुआ। छोटे स्कूलों का तो ये था कि गार्जियंस ने फीस ही नहीं पेड की। दूसरी चीज, बच्चों को भेजना तो एक दूर की बात है, ऑनलाइन क्लासेस हम लोग प्रोवाइड करा रहे थे, तो ऑनलाइन क्लासेस लेने से भी गार्जियंस ने मना कर दिया। तो उस त्रासदी में एक ये मान के चलिए जितने भी छोटे तकबे के स्कूल थे लगभग बंद होने के कगार पर पहुंच गए थे। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? सर मानव जीवन में शिक्षा का तो बहुत महत्व है। जैसे बिना खाना, बिना पानी, बिना हवा के आदमी जीवित नहीं रह सकता, उसी तरह से अगर शिक्षित नहीं है तो उसके जीवन जीने का कोई अस्तित्व नहीं। लगभग 10 साल का समय आपको भी हो गया, शिक्षा क्षेत्र जुड़े हैं। आपने देखा कि वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता देश पे हावी हो रही, भारतीय संस्कृति को बच्चे भूल रहे हैं। इस परिवेश में क्या प्रयास आप कर रहे हैं, संस्थान क्या प्रयास कर रहा है बचाने के लिए? सर इसके लिए बच्चों की हम लोग असेंबली लेते हैं, असेंबली में इन सभी चीज़ों को रखते हैं और वेस्टर्न कल्चर को कम से कम यहाँ तक कहेंगे कि ना के बराबर अपनाने की कोशिश की जा रही है। आजकल आपने भी देखा होगा कि बच्चे न तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये तो सब वेस्टर्न कल्चर हैं, पैर छूने में बच्चे कतराते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों का ध्यान यही रहता है कि बड़ों का सम्मान करिए, अपने से बड़ा है उसके चरण स्पर्श करिए। तो ये सारी चीज़ें कल्चर से जो जुड़ी हुई हैं, उन चीज़ों पे बहुत महत्व दे रहे हैं हम लोग। अभी हाल ही में परीक्षाएं संपन्न हुई है, नए सत्र की शुरुआत हुई है, तो इस बार संस्थान ने क्या नया डेवलपमेंट किया है? सर देखिए, पिछले जो सत्र हमारा रहा वो बहुत ही अच्छा रहा और कोई भी संस्था होती है तो कुछ न कुछ नया करने की प्रयास करती है। तो इस समय जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की क्लासेस वगैरह थी, जैसे पेंटिंग हुआ, आपका ड्राइंग कंपटीशन हुआ, रंगोली कंपटीशन हुआ, जिससे कि बच्चों में क्रिएटिविटी बढ़े, उस पर बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी सवाल है आपसे, नए सत्र की शुरुआत ही, जो पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हैं नए सत्र में, नए एडमिशन के साथ जो लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं शिक्षा को लेकर? बस सर ये कहेंगे कि रेगुलर बच्चों को स्कूल आप भेजिए और हमारे साथ कोऑपरेट करिए। जो भी वर्क बच्चों को दिया जा रहा है वो बच्चों से ही कराएं और रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चों को रेगुलर आप हमें देंगे तो हम अपना बेस्ट से बेस्ट प्रयास कर पूरा आश्वासन देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारी तरफ से भी आपको नए सत्र के लिए विद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद।